अस्सलामुअलैकुम। अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से हाज़िर खिदमत हूँ नासिर। आप सबको बहुत सलाम, बहुत सारी दुआएं नई सुबह के लिए, आगे आने वाले तमाम दिनों के लिए। मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10:30 और हमारा जो सुपरवाइज़र है वो मैं साथ खड़ा रहूँ तो उसके हाथ पता नहीं क्यों कांप रहे हैं, मसाला गिरा रहा है ये। हमारा फार्म का काम बिलाल और असद आ गए माशाल्लाह, बहुत प्यारे इन्होंने पिलर निकालना शुरू कर दिए हैं। ये देखें अच्छा खासे इन्होंने ऊपर भी कर लिए हैं। अल्लाह का शुक्र, हमारा तामीराती काम शुरू हो गया है मौसम साफ़ होने की वजह से। असलम भाई ज़रा आसमान दिखाएं ना, चारों तरफ से आसमान जल्दी से दिखाएं। आहिस्ता आहिस्ता वापस इधर आ जाएं इस साइड, या आहिस्ता 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 घुमाएं। आसमान हो गया माशाल्लाह साफ, ज़मीन हमारी सूखने लग गई है। ये कीचड़ भी देखें कितना तेज़ी से, कल धूप निकली है आधा दिन तो ये सूखा है, और आज ये दूसरा दिन है धूप का। मुझे यकीन है अगले 1-2 रोज़ और धूप पड़ी तो ये सब सूख जाएगा अच्छी तरह से इंशाअल्लाह ताला। और सुनाएं, आप खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, मैं चेक कर रहा था, मेरी काफ़ी सारी आधे से ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो इंडिया में है। तो मैं ये चेक कर रहा था अपने सिस्टम पे। थैंक यू वेरी मच तमाम दोस्त जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके अलावा पाकिस्तान में जो लोग, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे देख रहे हैं, अप्रिसिएशंस मिल रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ नए देखने वालों के लिए कह रहा हूँ कि मेरा कोई मनी मेकिंग चैनल नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे पैसे कमाना चैनल से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस चैनल का मकसद इंफोटेनमेंट है बेसिकली, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और इंटरटेनमेंट भी मिले। आपको ये एक स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जो शहर से आया, जिसने सारी ज़िंदगी शहरों में गुजारी, फैसिलिटीज़ के साथ गुजारी। वो एक रिमोट एरिया में किस तरह अपना बिज़नेस लेके आगे बढ़ रहा है। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 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 अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, इसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इंटरटेनमेंट है। यही इस चैनल का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। इसके बावजूद मैंने आज तक अपने किसी व्लॉग में ही नहीं कहा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर इट। उसके बावजूद बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे आई एम वॉचिंग कि वो सब्सक्राइब खुद ब खुद करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर देखने वाले भी जो लोग हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट। मुझे मशवरे भी दिया करें, मुझे सलाह दिया करें, तो ताकि मुझे मेरे काम में मेरे लिए आसानियाँ हों। तो हमारा नए शेड का काम तामीर हो गया है। तामीर जो है वो नए शेड की शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये पिलर वगैरह 1 2 3 निकल आए और आज हम 2-3 अहम काम करेंगे। 1-2 नई एंट्रियाँ भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फिर। थैंक यू। हमारे फॉर्म की पहली एंट्री ये सैंडो पार्ट 2 है माशाल्लाह। ये देखें सिंधी मुर्गा है ये। कल मुझे मैं डेरे पे गया हुआ था, इसी तरह का ये देखें माशाल्लाह क्या साइज़ है इस मुर्गे का, इसकी गर्दन, इसकी चोंच मुझे बहुत पसंद आया। मुर्गा मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये मुझे सेल कर दें। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा मुर्गा है, लड़ने वाला। देखिए, जो मुर्गों को जानते हैं मेरे ख्याल से वो ज़रूर इस पे कमेंट करेंगे। इसका ताज, इसकी चोंच, आँखें, गर्दन, बाल। इसके साथ ही कुछ मुर्गियाँ भी वहाँ पे थीं तो हमने ये सारी ना उनसे ख़रीद ली, तो मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तो ये हमारे फॉर्म पे न्यू एंट्रीज़ हैं। ये एक मुर्गी ये है, एक मुर्गी ये है, बहुत प्यारी वाइट कलर की मुर्गी है, और ये ब्लैक कलर की मुर्गी है, ये भी बहुत प्यारी है। देखें, तो हमारे काम चल रहे हैं, जानवर हमारे खड़े हुए हैं। आज असलम साहब और गफ़ार साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? मसाला बनाया सर जी। हैं जी? मसाला कोरमा मसाला? जी जी, कोरमा मसाला देंगे या बिरयानी मसाला बनाया? कोरमा कोरमा। कहाँ है मसाला? वाह, ये देखिए जी, ये गफ़ार भाई ने, गफ़ार भाई बहुत शुक्रिया।
ये इसमें क्या क्या डाला है बताइए। इसमें अदरक, प्याज, मिर्चें और मीठा सोडा, ये चीज़ें डाली। ये देंगे अब आप इन जानवरों को देंगे, कितना कितना देंगे? बस ये एक एक नाल एक एक नाल, ये वाली जी, इतना तो है भी नहीं, ये नाल बहुत बड़ी है आपकी। बस वो एक एक नाल आ गई। आधा आधा नाल तकरीबन, यानी ये एक एक मुट्ठी दी जाती है बेसिक। तो ये आपको हाथ पे मिर्चें लगेंगी नहीं? बस लगेंगे तो सही, देना तो है। तो यार कोई दास्ताना पहन लें, कोई शॉपर चढ़ा लें हाथ पे। ऐसे करेंगे। चले मसाला हम देना शुरू करते हैं। ये हमारे जानवर देखें माशाल्लाह, आप हशाश बशाश। आज असलम ने सुबह नहलाया है इनको। ये हमारी मैडम, ये हमारी आंटी, ये भी मैडम टू, ये हमारी मोटो, और ये हमारी मिनी, और ये हमारा सैंडो, सी सैंडो माशाल्लाह। साहिवाल क्लासिकल बछड़ा माशाल्लाह, ब्राह्मण प्लस साहिवाल ये क्रॉस है। देखें माशाल्लाह इसका कोहान, इसकी जान माशाल्लाह। माशाल्लाह ठीक ठाक है। वहाँ पे हमारे छोटे जवान बैठे हुए हैं, गायें बैठी हुई हैं। ओए तुम ये क्या पहन के फिर रहे हो? कपड़े गए तुम्हारे? धोते हैं, धोते हैं कपड़े, इसने धोते हैं, तो इसने कुछ और पहना हुआ है। तो ये है सूरत हाल माशाल्लाह। चलें जी शुरू करें। तो गफ़ार साहब जो हैं वो नाल से देना शुरू कर दिया उन्होंने मसाला, विच विल हेल्प देम टू डाइजेस्ट द डेली फीड as well as will help to increase the milk. तो इट्स अ लॉन्ग वर्क, आई मीन सारे जानवरों को खिलाते खिलाते हमें कोई आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो मैं ये चीज़ें बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कि किस किस को हम दे चुके हैं और कौन कौन बाकी है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सबसे बड़ी भैंस माशाल्लाह, नीली की भैंस है, ये पंजाब की नीली की ये नस्ल है। तो इसको हमने दे दिया है मसाला। इसके बाद ये हमारी दूसरी नीली और रावी की क्रॉस भैंस है, ये वाली जिसको हम कहते हैं आंटी। आंटी को मसाला दिया जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं मिनी तक अपनी। मिनी हमारी हम वेट कर रहे हैं, इसने डिलीवर करना है, बट प्रॉबली मैंने इसे चेक कराया था, पता ये चला है कि तकरीबन 20 दिन और ले जाएगी। वैसे इसकी डेट जो है 25 तारीख को पूरी होती है, लेकिन 25 को लग नहीं रहा ये डिलीवर करती हुई बिल्कुल भी। तो इसको हम जो भैंसें जानते हैं, भैंसें मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं जितने भी जहाँ जहाँ भैंसों को पाल रहे हैं जानते हैं, तो इसको हम वंडा और साथ में सरसों का तेल दे रहे हैं। आजकल एक दिन छोड़ के एक पाव तेल इसको पिलाया जाता है, और बल्कि अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगले 2-4 दिन बाद इसको थोड़ा सा घी भी देना शुरू करें। तो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दूध भी बढ़ाएगी और ये डिलीवर भी बड़े आराम से कर पाएगी। साथ में हमारी वो गायें हैं उस तरफ, उस गाय को भी हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसने भी ना अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। उसको भी हम घी और तेल दे रहे हैं। सामने जो गाय है रेड कलर की, पूरा फ्रेश है। तो अब असलम साहब इसकी बारी है, सैंडो की। सैंडो की बारी है अब। सैंडो जो है इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आटा खाता है रोज़ माशाल्लाह, वंडा खाता है, टुकड़े खाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये मसाला, ताकि इसकी डाइजेशन अच्छी हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा खाए। हमने इसे प्लान किया हुआ है कि 1 साल में हमने इससे तकरीबन 3-3.5 मन इंशाल्लाह ऐड करना है इसमें वज़न।
सैंडो जो है मसाला खा रहा है, अब बहुत ज़रूरी है इसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चल हाथ 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 मार मत सो वेरी हैवी बुल माशाल्लाह। आगे मतलब बाद खड़ा था मत गया रखी खड़ी ना रखे थे गया अंदर खिला दिए गफार भाई? खा लिया। गुड, वेरी गुड। सैंडो सैंडो ने भी खा लिया जी माशाल्लाह। आ जाके मिर्चें खिला रहे हो, आएगा कैसे आगे? चीनी खिलाओ तो आएगा आगे। ये हमारा छोटा सैंडो, चिकन्स वहाँ पे 2 वहाँ बैठी हुई हैं, ये यहाँ पर हैं। ये सूखना शुरू हो गया है सारा गन यहाँ पे। ये ख़ुद मैंने आपको बताया था, ये हमने यहाँ डाला था। असलम ने खुद डाला कि यहाँ पे भरत भी हो जाएगी, यानी ज़मीन ऊंची हो। इसके ऊपर अब हम फ्रेश मिट्टी डालेंगे, वहाँ हमारा शेड भी बन रहा है। तो ये सारी जगह ये जो है ये कवर हो जाएगी शेड के अंदर। तो यहाँ हम नई मिट्टी डालेंगे। उसके अलावा वहाँ जो कीचड़ बनी हुई है उस तरफ, वहाँ पे भी असलम ये सारा गन यहाँ का डाल रहा है कि उसके ऊपर अब हम फ्रेश मिट्टी ला के डालेंगे 6 से 8 इंच इंशाल्लाह ताला। यहाँ हमारी गायें हैं। ये भी माशाल्लाह तैयारी पे आ गई है गाय हमारी सूने की। मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन लेगी ये भी। यहाँ पे हमारे छोटे मियाँ बैठे हुए हैं। ये छोटी हमारी भैंस, इसको मसाला दिया जा रहा है। काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह निबट गया है सारा ये वाला। ले भाई ले। तो सूरत हाल आज का एक मेन टास्क ये है, मैं और असलम जा रहे हैं। हमें पता चला है रहीम यार खान में मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था साइलेज एक रेडीमेड डाइट है, फीड है काउस के लिए, बस के लिए। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये मकई से बनाया जाता है ये फीड। ये ग्रीन मैटर है बेसिकली, लेकिन इसका प्रोसेस करके इसको थोड़ा सा यूँ समझें कि पका लिया जाता है, आग पे नहीं, लेकिन एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, कल्चर में, एक ह्यूमिड कल्चर में इसको 15-20 दिन 25 दिन रख के और इसको तैयार किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको ग्रीन पट्टे जो हैं वो ढूंढने वाला और उसकी सारी वो जो इसमें मसाइल हैं उनसे आप बच जाते हैं। दूसरा, इसके रिज़ल्ट्स जानवर की सेहत एज़ वेल एज़ उसकी मिल्किंग पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। ये मिल्क बूस्टर का भी काम करता है। जब आप साइलेज देते हैं तो आपको बहुत सारी दीगर चीज़ें आप उसमें कम कर सकते हैं, वंडा वगैरह। तो साइलेज इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हमें पता चला था एक जगह पे साइलेज अवेलेबल है, तो मैं और असलम वहाँ जाते हैं और देखते हैं अगर वहाँ कोई हमारा अरेंजमेंट साइलेज का होता है तो हम कुछ सैंपल के तौर पे अरेंज करके और अपने जानवरों को दे के ट्राई करते हैं। क्योंकि साइलेज में एक इशू ये आता है कि हर जानवर साइलेज शौक से नहीं खाता। तो हम देखेंगे कि एक सैंपल ट्राई करेंगे कि कितने जानवर हमारे खाते हैं और कितने इसमें उनको इशू आता है। तो मैं साइलेज जहाँ पे है वहाँ पहुँच के फिर मैं सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। तो हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए थे जहाँ हमने आना था। यहाँ ये पीछे फॉर्म बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता चला कि साइलेज यहाँ पे नहीं है। साइलेज का इनके बारे में हमें पता चला था कि लोग साइलेज होता है इनके पास और शायद ये बेचते भी हैं, लेकिन साइलेज इनके पास नहीं है। इरफान सिद्दीकी डेयरी फार्म है ये। यहाँ कमाद की फसलें माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही हैं। गन्ना, ये कमाद लगा हुआ है बहुत अच्छा। तो साइलेज हमें नहीं मिला, हम वापस जा रहे हैं। एक जगह का मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो रिटेल शॉप है सिटी में ही, रहीम यार खान सिटी में, खानपुर
अड्डे से थोड़ा सा फासले पे एक शॉप है, वो मैंने देखी हुई है। उसके पास साइलेज होता है, वो मंगाता है और रिटेल पे बेचता है। तो वो मैं ताहिर भाई के ज़िम्मे लगाता हूँ काम। वहाँ से एक दो उसके बंडल्स जो हैं, इसके बने हुए होते हैं, बंडल्स पैक्ड होते हैं, ये एयर टाइट। तो वो मैं ताहिर से कहता हूँ कि वो अरेंज करे। यहाँ तो हमें मिला नहीं। साइलेज का बड़ा इशू है रहीम यार ख़ान में, साइलेज नहीं मिलता, कोई बनाता नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ, अगर ये कोई कारोबार करे साइलेज बनाने का। मकई की फसल लगाई जाती है, जब मकई में छलियाँ, जिसे छलियाँ कहते हैं, या भुट्टा जब लग जाता है तो फिर उसको काट के और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उसका साइलेज बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बट एनीवेज दिस इज़ नॉट माय जॉब। ताहिर को मैं कहता हूँ कि हमें कुछ अरेंज करके दे उस जगह से कैश पे, ताकि हम एटलीस्ट चेक कर सकें कि हमारे कौन कौन से जानवर जो हैं वो साइलेज खाते हैं। क्योंकि इसमें मैंने आपको अभी बताया था, इशू ये आता है कि हर जानवर साइलेज शौक से नहीं खाता। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं। हम पहुँचे हैं भाई साहब के पास सब्ज़ी लेने। ये तरंडा सवाई खान का बाज़ार है माशाल्लाह, बहुत प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी। ये देखें, कच्चे बैंगन, तोरी देखें, मतलब मैंने कराची में नहीं देखी ऐसी तोरी, कभी भी देखने में नहीं आती। आलू, लौकी, कद्दू, भिंडी, मैंने ली है भिंडी, तोरी और बैंगन लिए, और साथ में लिए टमाटर भी बहुत अच्छे हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ से सब्ज़ी। आप टोटल कीजिए भाई कितने पैसे बने, मैं आ रहा हूँ। और यहाँ हम ले रहे हैं मटन, बहुत अच्छा गोश्त दिख रहा था। ये कितना था जी असलम? 3 पाव यानी कि। चले, बहुत अच्छा है जी, गुड, बहुत अच्छा है जी, इंशाल्लाह। 3 पाव हमने लिया है मटन। के पास इतना ही था, बहुत अच्छा मुझे पीस लगा तो मैंने वो भी ले लिया। असलम साहब इनसे पैसे पूछे, मैं फिर देता हूँ आपको। तो साइलेज तो मिला नहीं, हमने सब्ज़ी ले ली थी अपने लिए। फॉर्म पे हम वापस आ गए हैं। सूरत हाल ये है कि साबिर साहब की ड्यूटी लगाई हुई है। ये है साबिर की ड्यूटी असलम ने पता है क्या लगाई हुई है? मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं हंस के पागल हो गया पहले। ये रहा, ये बर्तन यहाँ रखा हुआ है। असलम ने ड्यूटी ये लगाई हुई है कि जो गाय पेशाब करे या गोबर करे, पेशाब करे तो तूने बर्तन हाथ में रखना, वो नीचे गिरने नहीं देना। आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ ना मारी। तो जो गिर जाता है वो ये फ़ौरन सफाई कर रहा है। और गोबर वगैरह इसको ड्यूटी लगी हुई है कि ये जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ओ वेख, आगे भी फौसी गिरी हुई। तो यहाँ पे ये चल रहा है। मैं जा रहा हूँ ज़रा बाहर की तरफ, एक छोटा सा काम मैं आपको दिखाता हूँ मैं वो क्या काम करने चल रहा हूँ। तो यहाँ जानवर हमारे सारे माशाल्लाह मसाला खाने के बाद इंजॉय कर रहे हैं। इनको हमने भूखा रखा हुआ है तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए मसाला दिए हुए। और हम चाहते हैं एक ही हो या बर्तन कितने भज के जा, बर्तन लेने जा रहा है। देखें, बर्तन लेने जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं तेरा, कोई फ़ायदा नहीं। तो हम जा रहे हैं बाहर। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्हें हमने कोई 2.5 से 3 घंटे गुजर गए। तो बस असलम अब इनको थोड़ी देर में ना खाना डालेगा। वहाँ हमारा सैंडो भी बैठा हुआ है माशाल्लाह। सैंडो 2 भी साथ ही है, पास ही है। ये रहा सैंडो 2, ये रहा, ये बड़ा सैंडो मुर्गा है। इसका नाम मैंने रखा है सैंडो 2। और ये हमारा बछड़ा माशाल्लाह। हाँ, ये हमारा मेन रोड। यहाँ सामने हमारा फार्म, ज़मीनें अब खुश्क होना शुरू हो गई हैं।
धूप बेहतरीन चमकती धूप है। आओ साबिर हो रहा। और हम जा रहे हैं रूही के सहरा का तरबूज लेने। मैं पहले भी ले चुका हूँ 2-3 दफ़ा, ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा चलें, बेमौसम के तरबूज हैं तो ज़रा मज़े लूट लेते हैं इनके। ये देखिए, ये सहरा में जो रहीम यार खान का डेज़र्ट है, वहाँ पे बारिशें होती हैं तो उसके बाद ये लोग वहाँ पे काश्त करते हैं। तो वहाँ से आए हुए हैं, अंदर से बहुत अच्छे निकलते हैं, मज़े के थे, मीठे हैं, लाल हैं। तो मैं लेता हूँ तरबूज। तो हम लेके आए हैं तरबूज, यहाँ लोकल ज़बान में इसको मतीरा कहते हैं। सहराए रहीम यार ख़ान के सहरा के ये तरबूज हैं। ये ऑफ सीज़न है, कहीं और शायद मिले नहीं। सहरा में जब बारिश होती है तो लोग इसको सावन के महीने से पहले बुआई कर देते हैं और तो फिर ये लगे हुए। मैं 3-4 दफ़ा पहले ला देता हूँ। तो चले हम इस पे लगाते हैं कट। वैसे लोकल ज़बान में पता है क्या कहते हैं इसे? कट को कहते हैं टक, तो हम लगाते हैं टक। तो एक कट मैंने लगा लिया है, टक आई मीन टक। टक लगाने का अपना मज़ा है। हमारे ठेकेदार और सुपरवाइज़र दोनों वेट कर रहे हैं कि अंदर से कैसा निकलता है। ये फितरत होती है। आप बाहर भी तरबूज लेने जाए ना तो आपने लेना नहीं है, अगर कोई काट रहा है ना तो खड़े होकर लोग देखना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। तुम्हें खाना है क्या? कुछ हमें भी खाने दो, अभी देता हूँ। टक हमारा पूरा होने वाला है। ताहिर भाई भी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, मुझे मालूम है। वीडियो भी बना रहे हैं ताहिर भाई। और चुप हो गया हूँ मैं, आज पहली बार कच्चा निकला है। चख के देखते हैं कैसा है। प्रॉमिस मीठा है, प्रॉमिस मीठा है। देखने में मज़ेदार नहीं है लेकिन मीठा है। सुपरवाइजर इधर आओ, सुपरवाइजर इधर से आओ, इधर से आओ। ये चख के बताओ कैसा है, उठाओ से। ताहिर तुम भी चखो। सही है, बिल्कुल ठीक है। मीठा तो है। हाँ, मीठा है। लाल कम है लेकिन मीठा है। मीठा है, लाल कम है। ये देखिए, देख कैसे रही, ये देखें आप ना दीदी, खा खा के इसे देख रही है अब। चले जी, हम तरबूज एंजॉय करते हैं। बस ये देखें अंदर से ऐसा है, सही से लाल नहीं निकला, बहुत लाल निकलते हैं लेकिन प्रॉमिस मीठा है। हम खा लेंगे इसको सब मिलके। ओके जी, एक हमने खा लिया है, एक हम खा चुके हैं पूरा सारा। दूसरे को मैं लगा रहा हूँ टक। कट कट सीख गए ये लोग। वैसे खुद कहते हैं ये लोग सारे टक। टक उसको लगाते हैं जो काटने वाली, वो दूसरी चीज हो, घास काटने वाला हो, उसे टक लगाते हैं। हाँ। यहाँ सारे तरबूज भी लेने जाओ ना, जब कभी भी आप वाटरमेलन लेने जाएं तो वो जो बेचने वाला होता है, ठेले वाला, रेडी वाला, वो कहता है टक लगा दूँ। कहते हैं हाँ जी लगा दो, टक लगा दो, आप खुश हो जाओ। तो मैं एक और खोलने लगा हूँ, दुआ करें। यस, सी ये देखें, ये निकलता है असल में। साबिर तू क्यों हंस रहा है? खुश हो गया साबिर? साबिर देख के खुश हो गया है कि मीठा होगा है। ये देखिए, भैंस भी देख रही है, ये देखिए। तो हम एंजॉय करते हैं ये वाला। अब मुझे सडनली आना पड़ गया। हम कनाल गार्डन में आ गए और हमारे जो स्टेट एजेंट हैं बाजवा साहब, वो यहाँ पहुँच गए। तो हम घर देखते हैं। एरिया में मैं पहुँच गया हूँ, मैं बस आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया। चलिए वलीद साहब, मैं अंदर से घर दिखाता हूँ आपको। ये है घर जनाब, आज खुला हुआ है। मैं अंदर से देखूँगा,
ब्रांड न्यू घर है माशाल्लाह। और अंदर चलते हैं जी, देखते हैं अंदर से कैसा है। ये कार पोर्च है। ये इसका लाउंज है। ये ड्राइंग रूम है। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी इसका, कुछ काम वगैरह लकड़ी के शायद चल रहे हैं। दरवाज़ा ये नहीं लगा हुआ। ये ड्राइंग रूम के साथ भी दिया हुआ है वॉशरूम। ये है किचन। यहाँ किचन दिया गया है। ये एक रूम है, पहला रूम है ये। यहाँ कपड़स दी गई हैं। ये इसका अटैच बाथ है। ये इसका बैक वेंटिलेशन एरिया है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। यहाँ ये बैक साइड है घर की। वहाँ उस कमरे में विंडो दी गई है, उस कमरे के लिए वेंटिलेशन के लिए। ये वॉशिंग एरिया है। पीछे से ओपन है, सेफ है, सिक्योर है। ये कबर्ड्स बनी हुई हैं। ये एक कमरा है पहला, ये दरवाजे हैं। ये दूसरा कमरा है। कमरों के साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। प्राइमर लगा हुआ है। प्राइमर लगे हुए हैं, रंग नहीं हुआ। ये इसका वॉशरूम है दूसरे कमरे का। ये फिटिंग से भी बाकी हैं। ये दूसरा है। ऊपर चले दानियाल, ऊपर चले। ये लाउंज है। ये किचन के साथ ये एंट्रेंस है अंदर की। ये सामने ड्राइंग रूम है। यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। ये नीचे कार पोर्च, मेन गेट। ये हम ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर का टेरेस है, फ्रंट टेरेस। ये वो साइड है दूसरी। ये सामने दूसरा घर। ये इसका टेरेस है, फ्रंट टेरेस, फर्स्ट फ्लोर। अब मैं अंदर जाता हूँ। अंदर ये लाउंज है। ये लाउंज है ऊपर का। ये ऊपर का ड्राइंग रूम है। यहाँ ड्राइंग रूम में वॉशरूम दिया गया है, बहुत अच्छे। सेपरेट वॉशरूम यहाँ पे भी दिया गया है। लकड़ी के दरवाजे अच्छे लगे हुए हैं, उन पर अभी पॉलिश वगैरह होनी है। एक प्रॉपर कमरा है ये, प्रॉपर। एक कमरा यहाँ पर है। ये ऊपर लकड़ी का काम किया हुआ है। यहाँ यकीनन इस जगह सामने विंडो बनेंगी, अलमारियाँ। ये ऊपर का वॉशरूम है। ये एक कमरा है। और ये नीचे कमरा है। यहाँ इन्होंने ओपन यार्ड रखा हुआ है हवा के लिए। कमरे की जगह ये सहन है ऊपर। और यहाँ एक अलग और वॉशरूम दिया गया है। यहाँ पे भी वॉशरूम है। और ये वॉशिंग एरिया है, परफेक्ट वॉशिंग एरिया। टाइलें वगैरह लगी हुई हैं। ये ऊपर का है। फिर समझ लें, ये कमरा है, उसकी विंडो है। ये रूम है। ये लाउंज है यहाँ पे। ये किचन बना हुआ है। और एक रूम ये है। यहाँ रूम इस जगह दिया गया अटैच बाथ के साथ। अब मैं जाता हूँ ऊपर। ये टेरेस फर्स्ट फ्लोर। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर। ये ऊपर का टेरेस है यहाँ पे। इट्स अ नाइस एरिया।
मैं ये छत दिखाता हूँ इसकी। सी, ये एक सारा कवर्ड एरिया है। इसका फ़ायदा ये है कि आप गर्मियों में अगर ऊपर बैठना चाहें, कोई और ऐसा इशू हो जाता है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से सारे आराम से बैठ सकते हैं, कुछ छोटी मोटी तकरीब कर सकते हैं। ये छत है और यहाँ फिर एक वॉशरूम है, आई थिंक। यस, काम चल रहा है। घर तो बहुत अच्छा है, मतलब घर ऐसा है कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऊपर सेकंड फ्लोर की छत पर हूँ मैं। ये नीचे का व्यू यहाँ से, ये सोसाइटी का व्यू है। ये नीचे सोसाइटी की वॉल है ये वाली, और ये यहाँ एक लॉन है जो कि हमारे स्टेट एजेंट कह रहे थे कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको बैठने के लिए शाम में। तो ये है जी घर माशाल्लाह, ऊपर टैंक भी दिया हुआ है। तो फाइनली हमारा एक और काम निपट गया, घर में देख आया, घर मैंने सेलेक्ट कर लिया, फाइनल हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन एक सक्सेसफुल डे मैं इस तरह भी कहूँगा। घर मिला, हमारे फॉर्म के पिलर खड़े हो गए, इसके अलावा हमें एक कनाल ये और एक कनाल इस हवेली के पीछे लगे हुए हैं पट्टे, वो उस तरफ हैं पीछे की तरफ। तो ये हमने डील कर ली है, अल्लाह का शुक्र। मतलब हमें नए पट्टे 2 कनाल मिल गए। बताऊँ कितने के? 13,000 के, 6,500 की एक कनाल ली है। तो यहीं पे वीडियो का अख्तिताम करते हैं। शाम ढल गई है, मेरी हालत ख़राब हो गई है, घूम घूम के चक्कर चढ़े हुए। नहाऊंगा अब जाके। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फॉर्म के लिए, मेरी फॉर्म की फैमिलीज़ के लिए जो लोग वहाँ पे मेरे साथ काम करते हैं। हम सब मिलके एक फैमिली के तौर पे काम कर रहे हैं, और मेरी ज़ाती फैमिली के लिए दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।